दो बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं। ना उनके पास जमीन के कागज हैं, ना कोई कानून, ना कोई फौज, ना कोई इतिहास। बस मिट्टी है और दो छोटी सी उंगलियां। उनमें से एक बच्चा झुकता है, अपनी उंगली से जमीन पर एक सीधी सी लकीर खींच देता है। ये मेरा है। दूसरा बच्चा हंस पड़ता है। वो अपने पैरों से उस लकीर को मिटा देता है। नहीं, ये हम दोनों का है। पहला बच्चा फिर वही लकीर खींचता है, इस बार थोड़ी और गहरी। दूसरा उसे फिर मिटा देता है। कुछ ही पलों में हंसी धक्के में बदल जाती है, धक्का रोने में, रोना शिकायत में और शिकायत फैसले में। शायद इंसान की सबसे पुरानी कहानी किसी तलवार से शुरू नहीं हुई थी, ना किसी राजा से, ना किसी साम्राज्य से। शायद वो बस मिट्टी में खींची गई एक छोटी सी लकीर से शुरू हुई थी, और तब से हम वही लकीर बार बार खींच रहे हैं। कभी खेतों के बीच, कभी गांवों के बीच, कभी शहरों के बीच, कभी धर्मों के बीच, कभी जातियों के बीच, कभी देशों के बीच और कभी अपने ही दिलों के भीतर। लेकिन एक सवाल है, इसका जवाब शायद हमने कभी सचमुच तलाशा ही नहीं। आखिर सिर्फ इंसान ही क्यों? इस धरती पर लाखों प्रजातियां हैं। हाथी हैं, भेड़िए हैं, चींटियां हैं, वेल हैं, प्रवासी पक्षी हैं। सब जीते हैं, सब संघर्ष करते हैं, सबको भोजन चाहिए, सबको पानी चाहिए, सबको अपने बच्चों को बचाना है। फिर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ इंसान ने इस पूरी धरती पर लकीरें खींचना शुरू कर दी? हमने नदियों को बांट दिया, पहाड़ों को अपना कह दिया, समुद्रों पर दावे कर दिए और मिट्टी पर खींची गई उन लकीरों को सरहदें कह दिया। लेकिन क्या सरहदें सचमुच जमीन पर बनती हैं, या वो पहले हमारे भीतर जन्म लेती हैं? आज की कहानी किसी एक देश की सरहद की नहीं है, ना किसी एक युद्ध की, ना किसी एक मजहब की, और ना ही किसी एक दौर की। ये कहानी है उस पहली लकीर की, जिसने धीरे धीरे पूरी इंसानियत को टुकड़ों में बांट दिया। और शायद अगर हम उस पहली लकीर को समझ लें तो हम ये भी समझ पाएंगे कि हमारे समय की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ जमीन पर नहीं, इंसान के भीतर लड़ी जा रही हैं। लेकिन उस पहली लकीर से पहले दुनिया कैसी थी? क्या इस धरती पर कभी ऐसा भी समय था जब किसी नदी का कोई देश नहीं था, किसी पहाड़ का कोई मालिक नहीं था, जब हवा बिना वीजा के चलती थी और परिंदे बिना पासपोर्ट के पूरी दुनिया को अपना घर कहते थे? चलिए वहीं से शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, आज से 100 साल पहले नहीं, 1000 साल पहले भी नहीं, बल्कि लाखों साल पहले की इस धरती की। ना कोई नक्शा था, ना कोई देश, ना कोई सीमा। ऊपर वही आसमान था जो आज भी है। सूरज हर सुबह वैसे ही उगता था और हर शाम वैसे ही ढल जाता था। हवा किसी से पूछकर नहीं चलती थी। उसे नहीं मालूम था कि कहाँ भारत खत्म होता है और कहाँ नेपाल शुरू। नदियाँ पहाड़ों की गोद में निकलती थी, मैदानों को सींचती थी, जंगलों को जीवन देती थी और फिर समंदर में समा जाती थी। किसी ने उनसे कभी नहीं पूछा तुम किस देश की नदी हो। परिंदे हर मौसम के साथ हजारों किलोमीटर का सफर तय करते थे। साइबेरिया से उड़कर भारत आते थे, फिर लौट जाते थे। उन्हें किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती थी, किसी वीजा की भी नहीं। वेल पूरे महासागरों को अपना रास्ता बनाती थी। हाथी जंगलों के आर पार चलते थे। हिरन घास के मैदान बदलते रहते थे। पेड़ अपने बीज हवा के हवाले कर देते थे और हवा उन्हें वहां ले जाती थी जहां जीवन के लिए जगह हो। पूरी प्रकृति एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। किसी ने किसी जंगल के चारों ओर बाड़ नहीं लगाई थी, किसी ने बादलों पर अपना नाम नहीं लिखा था, किसी ने सूरज को अपना नहीं कहा था, क्योंकि प्रकृति मलकियत नहीं समझती, वो सिर्फ संतुलन समझती है।
अगर जंगल में एक भेड़िया किसी हिरन का शिकार करता था तो वो उतना ही खाता था जितना उसके जीवन के लिए जरूरी था। बाकी लोमड़ियों के हिस्से आता, फिर गिद्धों के, फिर कीड़ों के, और आखिर में वही मिट्टी जिससे नया जीवन जन्म लेता। जंगल में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता था और शायद कुछ भी किसी एक का नहीं था। फिर इस कहानी में एक नया पात्र आया, एक ऐसा जीव जो सिर्फ जीना नहीं चाहता था, वो अपने कल को भी सुरक्षित करना चाहता था। वो याद रख सकता था, कल्पना कर सकता था, योजनाएं बना सकता था, और सबसे बड़ी बात, वो भविष्य से डर सकता था। उस जीव का नाम था इंसान। लेकिन इंसान इस धरती पर आया तो उसने सबसे पहले सरहदें नहीं बनाई। हजारों साल तक वो भी बाकी जीवों की तरह धरती का मुसाफिर था। वो जंगलों के साथ चलता था, नदियों के साथ चलता था। मौसम बदलते तो उसके रास्ते भी बदल जाते। उसका घर कोई एक जगह नहीं थी, पूरा आसमान उसकी छत था और पूरी धरती उसका ठिकाना। वो जितना चाहिए उतना ही लेता था, क्योंकि उसके पास संभाल कर रखने का कोई कारण नहीं था। कल फिर सूरज उगेगा, फिर जंगल फल देंगे, फिर शिकार मिलेगा। लेकिन एक दिन इंसान ने एक खोज की। उसने देखा कि जमीन में गिरा एक छोटा सा बीज कुछ महीनों बाद सैकड़ों नए बीज बन जाता है। कल्पना कीजिए, एक आदमी है, शायद इंसानों की पहली पीढ़ियों में से एक। उसने पहली बार जमीन में बीज डाले हैं। हर सुबह वो उसी जगह आता है, मिट्टी को देखता है, कुछ नहीं हुआ। अगले दिन फिर आता है, फिर कुछ नहीं। फिर एक सुबह मिट्टी चुपचाप खुलती है, उसमें से एक नन्ही सी हरी कोंपल बाहर झांकती है। शायद मानव इतिहास में पहली बार किसी ने उम्मीद को उगते हुए देखा होगा। मौसम बदलते हैं, बारिश आती है, धूप पड़ती है, फसल लहलहाने लगती है। उसके बच्चे खेतों के बीच दौड़ते हैं। उनकी हंसी शायद उस आदमी को पहली बार यह यकीन दिलाती है कि अब कल शायद आज से बेहतर होगा। फिर एक सुबह वो खेत पर पहुंचता है। कुछ बालियां टूटी हुई हैं, कुछ अनाज गायब है। वो बहुत देर तक चुप खड़ा रहता है। उसे नहीं मालूम किसने किया, उसे यह भी नहीं मालूम कि उसने चोरी देखी है या किसी और भूखे इंसान की मजबूरी। लेकिन उस रात वो सो नहीं पाता। उसे पहली बार अपनी फसल से ज्यादा अपने बच्चों की भूख दिखाई देती है। और अगली सुबह वो खेत के चारों ओर कुछ लकड़ियां गाड़ देता है। शायद मानव इतिहास की पहली बाढ़ नफरत से नहीं बनी थी, वो बनी थी डर से। उस डर से जो अपने बच्चों को भूखा देखने का होता है। उस दिन इंसान ने सिर्फ खेती करना नहीं सीखा, उस दिन उसने भविष्य को अपने हाथों में पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी। अब उसे एक ही जगह रुकना था, बीज बोना था, इंतजार करना था, फसल काटनी थी और उसे बचाकर भी रखना था। यहीं सभ्यता का जन्म हुआ और शायद यहीं पहली सरहद का भी। क्योंकि जिस दिन इंसान ने पहली बार अपनी मेहनत से उगाई हुई फसल को देखा, उसी दिन उसके मन में एक नया डर भी पैदा हुआ। अगर कोई और इसे ले गया तो? भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, भूख भविष्य की भी होती है, बच्चों की भी होती है, कल की भी होती है। इसलिए उसने खेत के चारों ओर बाड़ लगा दी। शायद उस बाड़ में बुराई नहीं थी, वो सिर्फ अपनी मेहनत बचाना चाहता था। लेकिन इतिहास हमें बार बार एक बात सिखाता है, इंसान जो चीज अपनी सुरक्षा के लिए बनाता है वही धीरे धीरे उसकी ताकत का हथियार भी बन जाती है। बाढ़ दीवार बन गई, दीवार किला बन गई, किला राज्य बन गया और राज्य सरहद। अब लड़ाई सिर्फ जीने की नहीं रही थी, अब लड़ाई मालिक बनने की थी। जमीन पर अधिकार की, पानी पर अधिकार की, अनाज पर अधिकार की, और धीरे धीरे इंसानों पर भी अधिकार की। शायद सरहदें नफरत से पैदा नहीं हुई थी, उनका जन्म डर से हुआ था। लेकिन
जब डर सत्ता के हाथों में पहुंचता है तो वो अक्सर नफरत का रूप ले लेता है। लेकिन एक खेत, एक बाढ़ और एक गांव काफी नहीं थे। अब इंसानों को सिर्फ साथ रहना नहीं था, उन्हें साथ विश्वास भी करना था। सोचिए, आप 10 लोगों के साथ रहते हैं तो शायद आप सब एक दूसरे को जानते होंगे, लेकिन अगर 100 लोग हों तो, या 1000 या लाख, ऐसे लोगों पर भरोसा कैसे किया जाए जिन्हें आपने कभी देखा ही नहीं। यहीं इंसान ने एक और अद्भुत चीज बनाई, कहानियां। कहानियां जो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थी, बल्कि जो अनजान लोगों को अपना बना देती थी। हम एक ही कबीले के हैं, हम एक ही पूर्वज की संतान हैं, हम एक ही देवी देवता को मानते हैं, हम एक ही भाषा बोलते हैं, हम एक ही झंडे के नीचे खड़े होते हैं। इन कहानियों ने हजारों अनजान लोगों को एक परिवार में बदल दिया, और यही सभ्यता की सबसे बड़ी ताकत थी। कोई भी अकेला इंसान पिरामिड नहीं बना सकता, कोई अकेला व्यक्ति महान दीवारें नहीं खड़ी कर सकता, कोई अकेला सभ्यता नहीं बना सकता, लेकिन एक साझा कहानी ये सब कर सकती थी, और उसने किया भी। यहीं से राज्य बने, नगर बने, सभ्यताएं बनी, विश्वविद्यालय बने, कला बनी, संगीत बना, विज्ञान आगे बढ़ा, क्योंकि इंसान ने मैं से ऊपर उठकर हम कहना सीख लिया था। लेकिन हर हम के साथ एक नया शब्द भी पैदा हुआ, वो, हम और वो। हमारी जमीन, उनकी जमीन, हमारा धर्म, उनका धर्म, हमारी भाषा, उनकी भाषा, हमारा सच, उनका सच। यही सरहदें बदलने लगी। अब वे सिर्फ मिट्टी पर नहीं थी, वह पहचान के भीतर उतर आई थी। और पहचान बहुत सुंदर भी होती है। यही हमें अपनापन देती है, यही हमें इतिहास देती है, यही हमें संस्कृति देती है। लेकिन जब पहचान इंसान से बड़ी हो जाती है तो इंसान छोटा पड़ जाता है। फिर नाम चेहरे से बड़ा हो जाता है, धर्म दर्द से बड़ा हो जाता है, झंडा जिंदगी से बड़ा हो जाता है। और उस दिन हम सामने खड़े इंसान को नहीं देखते, हम सिर्फ उसकी पहचान देखते हैं। शायद इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं थी कि उसने सरहदें बना ली, बल्कि यह थी कि उसने सरहदों को अपनी आंखों के भीतर बसने दिया। हम अक्सर सोचते हैं सरहदें सिर्फ देशों के बीच होती हैं, लेकिन अगर ऐसा होता तो दुनिया की ज्यादातर लड़ाइयां नक्शों पर ही लड़ी जाती। सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खामोश है, क्योंकि सबसे गहरी सरहदें किसी नक्शे पर दिखाई ही नहीं देती। वो हमारे शहरों में रहती है। एक ही शहर में कुछ मोहल्ले ऐसे होते हैं जहां कुछ लोग कभी घर नहीं खरीदते। कुछ गलियां ऐसी होती हैं जहां कुछ नाम सुनकर लोग मकान दिखाने से मना कर देते हैं। कोई दीवार दिखाई नहीं देती, लेकिन सरहद मौजूद होती है। स्कूलों में भी सरहदें होती हैं। एक बच्चा अंग्रेजी में धारा प्रवाह बोलता है, दूसरा हिंदी बोलते हुए झिझकता है। किसी ने उन्हें अलग नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे एक अदृश्य लकीर खिंच जाती है। दफ्तरों में पद की सरहदें, समाज में हैसियत की सरहदें, रिश्तों में अहम की सरहदें। हम लोगों को उनके चेहरे से कम और उनके परिचय से ज्यादा पहचानने लगते हैं। ये हमारे जैसे हैं, ये हमारे जैसे नहीं हैं। शायद यहीं से इंसान इंसान रहना छोड़ देता है और पहचान बन जाता है। फिर नाम सुनकर राय बन जाती है, कपड़े देखकर फैसला हो जाता है, भाषा सुनकर दूरी तय हो जाती है, और कभी कभी सिर्फ एक उपनाम पूरी जिंदगी का परिचय बन जाता है। हम सोचते हैं कि हम किसी से नफरत नहीं करते,
लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि हम किन लोगों का दर्द सुनते ही नहीं, किन लोगों की तकलीफ हमें कभी अपनी नहीं लगती? आखिर ऐसा क्यों होता है कि कहीं सैकड़ों लोग मरते हैं और हम रात को आराम से सो जाते हैं, लेकिन अगर वही हादसा हमारे अपने घर में हो तो पूरी दुनिया बदल जाती? शायद दूरी सिर्फ किलोमीटरों में नहीं मापी जाती, दूरी हमदर्दी में भी मापी जाती है। और जब किसी इंसान का दर्द हमें सिर्फ एक खबर लगने लगे, तभी समझ लीजिए कि एक और सरहद हमारे भीतर बन चुकी है। शायद इंसानियत की सबसे बड़ी हार किसी युद्ध में नहीं होती, वो उस दिन होती है जिस दिन हम किसी दूसरे इंसान का दर्द देखकर कुछ महसूस करना बंद कर देते हैं। आज हमारे पास पहले से ज्यादा ज्ञान है, पहले से ज्यादा तकनीक है, पहले से ज्यादा जुड़ने के साधन हैं, फिर भी ना जाने क्यों हम पहले से ज्यादा बटे हुए महसूस होते हैं। शायद हमने दीवारें कम बनाई हैं, लेकिन खिड़कियां कहीं ज्यादा, इतनी बड़ी खिड़कियां जिनसे हम पूरी दुनिया देख सकते हैं। और फिर भी अजीब बात है, हमारी नजर पहले से छोटी होती जा रही। कभी सोचिए, एक समय था जब इंसान अपने गांव की चौपाल पर बैठकर दुनिया को समझता था। फिर अखबार आए, रेडियो आया, टेलीविजन आया, और अब दुनिया हमारी हथेली में समा गई है। लेकिन क्या सचमुच पूरी दुनिया हमारी हथेली में है, या सिर्फ उसका वही हिस्सा जिसे कोई और हमें दिखाना चाहता है? आज हम दीवारों से कम और पर्दों से ज्यादा घिरे हुए हैं। हर सुबह हम अपनी उंगलियों से एक ऐसी दुनिया का दरवाजा खोलते हैं जो हमें वैसे ही दिखाई जाती है जैसा हम पहले से देखना चाहते हैं। अगर हमें गुस्सा पसंद है तो गुस्सा ही मिलता है, अगर हमें डर पसंद है तो डर ही बढ़ता जाता है, अगर हमें अपने विचार सही लगते हैं तो हर स्क्रीन उन्हीं विचारों की गूंज बन जाती। धीरे धीरे हम अलग अलग देशों में नहीं, अलग अलग वास्तविकताओं में रहने लगते हैं। एक ही घटना दो लोगों की स्क्रीन पर दो बिल्कुल अलग कहानियां बनकर पहुंचती है, और दोनों को पूरा यकीन होता है कि सच सिर्फ उनके पास है। शायद इतिहास में पहली बार सरहदें नक्शों पर नहीं, एल्गोरिदम पर खींची जा रही। पहले राजा तय करते थे कि लोग क्या सुनेंगे, आज हमारी पसंद हमारे लिए वही काम कर रही है। और सबसे विचित्र बात, हमें लगता है कि हमने चुना है, जबकि धीरे धीरे हम खुद चुने जा रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि हम दुनिया देख रहे हैं, लेकिन शायद दुनिया नहीं, बस अपना ही प्रतिबिंब देख रहे हों। यही कारण है कि आज बहसें कम और घोषणाएं ज्यादा होती हैं, सवाल कम पूछे जाते हैं, फैसले ज्यादा सुनाए जाते हैं। सुनना धीरे धीरे एक खोती हुई कला बनता जा रहा है, और शायद यही सरहदें अपना सबसे खतरनाक रूप ले लेती, क्योंकि जमीन पर खींची गई सरहद कभी न कभी मिट भी सकती है, लेकिन जो सरहद इंसान के मन में खिंच जाए, उसे मिटाने में कई पीढ़ियां लग जाती। अगर कल सुबह इस दुनिया के हर नक्शे से हर सरहद मिटा दी जाए तो क्या होगा? क्या युद्ध खत्म हो जाएंगे? क्या नफरत खत्म हो जाएगी? या इंसान आखिरकार एक हो जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि इतनी देर की इस यात्रा में हमने एक बात समझी है, सरहदें पहले जमीन पर नहीं बनती, वो इंसान के भीतर जन्म लेती है। जब तक हम अपने दर्द को दूसरे के दर्द से बड़ा मानते रहेंगे, नई सरहदें बनती रहेंगी, कभी नाम के आधार पर, कभी रंग के आधार पर, कभी भाषा के आधार पर, कभी विचारों के आधार पर। इंसान शायद हमेशा अपने और पराये के बीच कोई ना कोई लकीर खींच ही देगा, लेकिन यही
एक उम्मीद भी छिपी है, क्योंकि जिस लकीर को इंसान खींच सकता है उसे मिटा भी इंसान ही सकता है। शायद दुनिया को ऐसी पीढ़ी की ज़रूरत नहीं जो सरहदों को मिटा दे। शायद दुनिया को ऐसी पीढ़ी की ज़रूरत है जो सरहदों के उस पार भी एक इंसान देख सके। जब किसी भूखे बच्चे की तस्वीर देखकर हम ये ना पूछें ये किस देश का है, जब किसी शरणार्थी को देखकर हम सबसे पहले उसका मजहब ना जानना चाहें, जब किसी सैनिक की शहादत पर हम सिर्फ उसकी वर्दी नहीं उसके पीछे छूट गए परिवार को भी देख सकें, जब किसी मजदूर के हाथ, किसी किसान की मिट्टी, किसी सफाई कर्मचारी की थकान, किसी अजनबी की आंखों के आंसू हमें अपने जैसे लगने लगे, शायद वहीं से एक नई दुनिया शुरू होगी। क्योंकि सभ्यताएं दीवारों से नहीं टिकती, विश्वास से टिकती हैं। राष्ट्र सिर्फ सरहदों से नहीं बनते, न्याय से बनते हैं। और इंसानियत किसी एक पहचान से नहीं बचती, वो बचती है दूसरे इंसान के दर्द को अपना दर्द समझने की क्षमता से। शायद इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम चांद तक पहुंच गए, समंदर की गहराइयां नाप ली, पर आज भी अपने सामने खड़े इंसान तक पहुंचने का रास्ता खोज रहे हैं। और शायद जिंदगी का सबसे लंबा सफर दिल से दिल तक का ही होता है। अगर इस पूरी कहानी से मैं सिर्फ एक बात अपने साथ लेकर उठूं, तो शायद वो यही होगी कि सरहदें हमेशा रहेंगी, देश के बीच भी, समाजों के बीच भी, पहचानों के बीच भी। लेकिन ये तय करना कि उन सरहदों के उस पार हमें दुश्मन दिखाई देगा या एक और इंसान, ये फैसला हर पीढ़ी को फिर से करना पड़ता है। और अब ये फैसला हमारी पीढ़ी के सामने है। मैं हूं राज और ये है मेरा नजरिया।